आज हम लोग देखेंगे आपके गद्य भाग में से जो आप लोगों के लिए दिया गया है वह चौथा पाठ। जो चौथा पाठ या चौथी कहानी जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो एक नई विधा में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि हमने देखा पहले जो आप लोगों के लिए सुजान भगत पाठ दिया गया वो एक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। दूसरे इसमें कर्तव्य और सत्यता, यह आप लोगों के निबंध है। तीसरा जो गंगा मैया से साक्षात्कार, यह एक जो साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसकी एक विधा में आ जाता है। अब यहाँ यह जो दिया गया ये कहानी, यह भी इसकी लेखिका जो है मन्नू भंडारी जी। तो यह जिसे कहते हैं आत्मकथा का जो विधा होती है, आत्मकथा के बारे में उन्होंने यहाँ लिखी गई कि अपने जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है, तो इसे आत्मकथा कहते हैं। तो मन्नू भंडारी जी के जीवन में बचपन से लेकर अब तक जो जो कुछ वहां पर उनके जीवन में घटनाएं घट चुकी है उसका वर्णन वहां इन्होंने संक्षिप्त रूप में दिया गया है। तो देखते हैं कि एक कहानी यह भी इस कहानी की लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो लेखिका का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। वह 1931 में। तो 1931 में उनका परिवार का सीधा साधा परिवार होने के कारण तो मध्य प्रदेश में उनका भानपुरा नामक जहाँ पर गांव था उसमें जन्म हो गया। उनकी शिक्षा, अब शिक्षा प्राथमिक शिक्षा, इंटरमीडिएट की शिक्षा वह सभी अजमेर में हो गई। अजमेर तो भानपुरा यह तो मध्य प्रदेश में हो गया, वहां पर अजमेर यह शहर लगे तो जन्म वहां पर उनका हो गया, लेकिन वह रहने के लिए अजमेर वहां पर आ गए थे। और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की पदवी उन्होंने प्राप्त की और एमए की पदवी प्राप्त करने के पश्चात उनको लेखन की ओर उनकी रुचि बढ़ गई। वहां पर वो लिखते रह गए। पढ़ाई में के समय वक्त वहां उनका ऐसे जो लोग मिल गए जिसके कारण उनको यह प्रेरणा मिल गई। तो यहाँ पर अपने अपने कार्यों को, अपनी शिक्षा को पूरे करने के पश्चात उन्होंने अपना विवाह, शादी जो है हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार जो राजेंद्र यादव जी है, तो उस राजेंद्र यादव जी के साथ उनका विवाह हो गया। तो यहाँ पर उनकी जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितने भी उन्होंने अपने लिखित रूप में देखने के लिए मिल जाता है कि एक ही बात आमतौर पर सबको पकड़कर अगर आ जाते तो एक बात वहां पर देखने के लिए मिल जाती है कि मन्नू भंडारी जी ने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जाती है। यानी स्त्री मन किस तरीके से वहां पर अपने सारे व्यक्तियों के जो आपस वहां पर व्यक्ति होते अपने होते उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, कैसे उनका मन वहां पर होता है, कैसे किस तरीके से मन वहां पर कार्य करता है। तो स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों, उनका अनुभव कैसा होता है। तो आज हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, लेकिन यह घटना जो है 19वीं शताब्दी की है, यानी 1931 से लेकर 19 वहां पर उसमें अलग सारे वहां पर देखने के लिए मिल जाती, उनकी शिक्षा आ गई, तो ढेर सारी बातें देखने मिल जाती। तो यहाँ उनकी रचनाएं, उन्हें कौन कौन सी रचनाएं की गई। कहानी संग्रह है मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, और बहुत सारी उन्होंने कहानी संग्रह लिखी गई है। उपन्यास है, नॉवेल है आपका बंटी महाभोज, तो और अन्य वहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उनको अनेक सारे अवार्डों से, अनेक सारे वहां पर उनको तो पुरस्कार से गौरवित किया गया है। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय में लेखिका का देखने मिल जाता है। अब ये कहानी यह भी इसलिए यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। उनके माता पिता का वर्णन, उनके मोहल्ले में जिस तरीके से वो रहते थे उनका वर्णन, गलियों में जिस तरीके से बचपन वहां पर उन्हें कैसे बिता इसका वर्णन, पढ़ाई के लिए जब हाई स्कूल कक्षा से जब कॉलेज के लिए गई
तो कॉलेज के लिए वहां पर आज हम लोग कहते हैं पीयूसी फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज, तो वहां पर उपाधि प्राप्त करने के लिए जब कॉलेज के लिए गई तो उन्हें कौन कौन से अध्यापकों से उनको प्रेरणा मिल गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यानी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका योगदान, या उन्होंने किस तरीके से छोटा सा जो उनके ही शहर में जहां पर अजमेर इंदौर वहां पर देखने के मिल जाता है। तो यह सारे वर्णन संक्षिप्त रूप में उन्होंने अपने एक कहानी यह भी इस बात में यहाँ पर बताया जाता है। तो यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य वह प्राणी है, मनुष्य वह प्राणी है जो अपने विचारों से बना होता है, तो वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, क्योंकि हम लोग हमारे जैसे विचार है उसी तरीके से हम लोग बनते हैं। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी के जीवन में उन्होंने कैसे विचार किया और क्या वह बन गए, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। कहानी की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि मन्नू भंडारी जी के बचपन के बारे में यहाँ पर वह बताती है। तो यह कहते जन्म तो उनका मध्य प्रदेश में हो गया, क्योंकि भानपुरा वहां पर हो गया था, लेकिन उनकी यादों, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हमें देखने के लिए मिल जाते 1 से 5 साल तक उनको, आज हम अगर मेरा ये सोचते कि मुझे 1 से 5 साल तक जो मेरे जीवन में हो गया, तो थोड़ी थोड़ी बातें, इनफैक्ट 1, 2, 3 बातें उतने याद रही। तो यहाँ पर भी जन्मी तो वह भानपुरा में थी, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। तो ब्रह्मपुरी मोहल्ला जो है, ब्रह्मपुरी गली जो है, उस मोहल्ले से उनकी यादों का सिलसिला जो है शुरू होता है। यानी वे अजमेर में जब उनके माता पिता जो रहते थे वह ब्रह्मपुरी मोहल्ले में, तो वहां से उनको बातें याद आने लगते हैं, वही बताना शुरू कर देते हैं। तो उनका घर 2 मंजिलों वाला घर था, डबल सिंगल फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, वहां पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो 2 मंजिलों वाली इमारतों में। तो उनके पिताजी जो है, तो ऊपर के मंजिल पर जो उनके पिताजी का साम्राज्य रहता था, पिताजी वहां पर रहते थे, तो उनके पिताजी के साथ वो जो उनके घर था, जो उन्होंने अपने कमरा था, उस कमरे में अनगिनत किताबें, अखबार, जो कुछ वहां पर वो लिखते थे वो सभी अस्त व्यस्त रूप से वहां पर पड़ा रहता था, इधर उधर बिखरे वहां पर देखने के लिए मिल जाते थे। तब उन पुस्तकों को, पत्रिकाओं को, अखबारों को बीच कुछ वहां पर वो पढ़ते रहते थे, और पढ़ते रहने के बाद वो दूसरों को डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन देना है बताना, कुछ नोट्स देकर देखने। नीचे हम वहां पर यानी फर्स्ट फ्लोर में आपका पिताजी, नीचे वहां पर उनके 5 भाई बहनों के साथ, यानी मन्नू भंडारी को पकड़कर 5 भाई बहनों के साथ वो नीचे मंजिल में वहां पर रहा करती थी। और उनकी माँ जो है बिना पढ़ी लिखी, अनपढ़ी जिसे कहा जाता है अनपढ़, वह व्यक्तित्व विहीन माँ के साथ वो वहां पर रहा करते थे। अब व्यक्तित्व विहीन यानी जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो आज हम लोग देखते हैं भारत के पंत प्रधान से लेकर एक गांव के आदमी की, छोटा सा आम आदमी होता है, उसका किसी ना कोई तो व्यक्तित्व होता है, चाहे वहां पर किसान हो, चाहे वहां पर कहीं नौकरी करता हो, व्यवसाय करता हो, चाहे कोई भी। तो आज के जमाने में स्त्री तो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वहां पर काम करते रहते, उनका भी कोई व्यक्तित्व रहता है। लेकिन जब वहां पर इस समय में क्या देखने के लिए मिल जाता है, 19वीं शताब्दी देखने मिल जाती है, तो वहां स्त्रियों को सिर्फ घर के ही काम करने मिल जाते, तो उनका कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व घर के काम करने वाले, घर में ही रहने वाले व्यक्ति जिसे वहां पर कहा जाता। तो ऐसे व्यक्तित्व विहीन माँ के साथ वह हमें वहां पर काम करते देखने के लिए मिल जाती थी, जो माँ सुबह से लेकर शाम तक हर एक की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहती थी, इच्छाओं को, आज्ञाओं का पालन। पिताजी ने यानी उनके पति ने, अगर यहाँ पर मन्नू भंडारी जी के पिताजी ने कोई ऑर्डर दे दिया, यह चाहिए वह चाहिए, उनको वहां पर पूरा करना। बच्चों ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो उनका पूरा करना, यह पूरा उसका दिन इसी में ही चला जाता था। तो यहाँ पर अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे,
अजमेर से पहले पिताजी कहाँ थे? इंदौर। तो इंदौर में वहां पर उनकी बहुत ही खूब चलती थी, तो उन्होंने वहां पर कांग्रेस के साथ, वहां पर उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी, वहां पर उनका बहुत ही सम्मान था, और कांग्रेस के साथ साथ वो समाज कार्य में भी, तो वह सुधार कार्य में भी बहुत ही कार्य करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उपदेश देना, तो अनेक सारे लोग वहां पर उनके ऐसे उन्होंने कार्य किया गया था कि तो उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे, घर पर शिक्षा देकर वापरते। तो आज जाने वो जो कहानी बता रहे उस समय में, तो वो जो शिक्षा उनके हाथ से जो लिए हुए जो विद्यार्थी थे, वो आज एक बहुत ही बड़े बड़े अहदों पर, बड़े बड़े पोजीशन पर कार्यरत थे। तो यह जो है मन्नू भंडारी जी अपने पिताजी के बारे में बताते। उनकी खुशहाली के दिन और दरिया भी लिखा वहां पर आमी नहीं था, तो बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे, खुश मिजाज व्यक्ति थे, हर एक की मदद कर, हर एक के कार्य कर रहे थे। लेकिन उनके स्वभाव के बारे में अगर बताया गया तो उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और संवेदनशील था, और एक और क्रोधी और अहंवादी। अब कोमल सॉफ्ट, जिसे वहां पर मृदु जिसे कहा जाता है, जिसे फूल कोमल होते हैं, तो उनको अगर किसी वहां पर है तो वह कोमल बिखर देखने मिल जाते। संवेदनशील, संवेदना युक्त मनुष्य, जिसे वहां पर कहा जाता है भावुक, भावुक सहृदय वाला, इसे वहां पर अपने अपनों के प्रति संवेदना होती है हर कार्य। यह एक उनका पार्ट, उनके जीवन का स्वभाव का पार्ट हो गया। लेकिन दूसरी ओर वहां पर देखने मिल जाता है वह क्रोधी, क्रोधी यानी बहुत ही गुस्से वाले, और अहमवादी यानी ईगोइस्टिक, जिसे कहा जाता है गर्व से, जो अपने आप के वहां पर गर्व होता है, अहम होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है। तो मन्नू जी के पिताजी के देखने के लिए मिल जाते हैं कि वो कहीं और कोमल भी थे, सहृदय वाले भी थे, और दूसरी ओर क्रोधी भी थे और संवेदनशील भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, क्योंकि अजमेर में जब वहां पर ब्रह्मपुरी में रहते थे तो उनका मकान था, वो ऐसे थे, कोमल सहृदय उनकी, उन्होंने ऐसे वहां पर इतने लोगों को पढ़ाया था, यह क्या था, समाज कार्य किए गए, यह सब मैंने सुना, क्योंकि उनको तो वहां पर उम्र बहुत ही कम होती थी। लेकिन जब वहां पर वापस अजमेर से जब इंदौर में आ गए, तो इंदौर में आने के पश्चात तो एक आर्थिक झटके के कारण उनको आर्थिक झटका लग गया, तो उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चली गई। और चले जाने के बाद वो अजमेर से जब इंदौर आ गए थे, तो इंदौर आने के पश्चात तो उन्होंने अपने बलबूते पर, अपने इकाई बलबूते पर अकेले केस में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी का एकमात्र, जैसे वहां पर शब्दकोश कहा जाता है, डिक्शनरी, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और लिखना शुरू कर देने के पश्चात तब जैसे वहां पर जो अधूरा काम उन्होंने इंदौर में छोड़ दिया गया था ये डिक्शनरी का, तो यहाँ इंदौर में आकर उन्होंने शुरू कर दिया। शुरू करने के पश्चात तो यहाँ आकर उनको मान सम्मान तो मिला, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वह मान सम्मान मिल गया, लेकिन अर्थ नहीं मिल गया। अर्थ यानी पैसा। तो मनुष्य को देने के जिस तरीके से पैसे की आवश्यकता होती है, उसे मान सम्मान तो मिलता है, क्योंकि वो शब्दकोश लिख रहे थे अकेले के बलबूते पर, तो उनके सम्मान उन्हें बढ़ने लगा, उनको वहां पर गौरव करने लगे लोग। लेकिन आर्थिक स्थिति जो है जैसे की थी वैसे ही थी। तो उन सारे प्रत्यावर्तन देखने व्यक्तित्व को और सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जब मनुष्य के सभी स्थिति जो अच्छी तरीके से होती है, तो उनके विचार भी अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मन्नू जी के पिताजी के आर्थिक स्थिति जो है कम होने के कारण जो उनमें सकारात्मक पहलू थे, सकारात्मक सोच थी, सकारात्मक विचार थे, पॉजिटिव विचार जो थे, वह धीरे धीरे करके कम होने लगे, और वह अपने ही हाथों से जो अच्छे विचार जो होते हैं, जिसे वहां पर सकारात्मक विचार जो होते उसे निचोड़ना शुरू कर दिया था, यानी उसे दूर वहां पर
सिकुड़ती आर्थिक स्थिति कारण अधिक स्पर्धा उनका वहां पर हम उन्हें वहां पर इस बात का तो अनुमति नहीं देता कि वो कम से कम अपने बच्चों से तो इसे दूर रखे। लेकिन यहाँ कैसे होता है, घर में जो मनुष्य प्रमुख होता है तो उसके ऊपर जिस तरीके से ये सारी बातें आने लग जाती है कि सम्मान है, मान सम्मान है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो अपने आप के जो गुस्सा होता है, अपने आप का क्रोध जो होता है, वह उस क्रोध की भड़ास जो है अपने परिवारों पर निकालता है। तो मनोज जी के पिताजी ने भी ऐसे किया, तो अपने आप पर सीमित न रखते हुए उसकी चपेट में उनका सारा परिवार आ गया, तो उनके परिवार के भी वहां पर गुस्सा करने लग जाते थे करते। तो उन्होंने देखा नवाबी आदतें, नवाब जिस तरीके से राजा महाराजा जिस तरीके से रखते, उसमें से थोड़ा सा क्यों ना हो, हम लोग नवाब हैं तो उन्हें किस तरीके से तौर तरीके से हमें रहना चाहिए। यह नवाबी आदतें और अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं थी वो अधूरी सब रह गई, तो यह शीर्ष पर रखते हुए इसको लेकर जब किनारे पर चले जाना है, हाशिए पर किनारे पर चले जाना है, तो मनुष्य हमेशा यह होता है कि उसे मन में दुविधा आ जाती है, मन वहां पर दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। तो यातना को हमेशा को माँ को कांपते तरह के देखने मिल जाती है, क्योंकि माँ व्यक्तित्वहीन होने के कारण वो हर एक आज्ञा वहां पर जो क्रोध आता था वह पिताजी को सारा क्रोध माँ के ऊपर वहां पर दे देती, वो चुपचाप करते कांपते हुए देखने मिल जाती थी। अपने हाथों के विश्वासघात किए जाने से तो ऐसे गहरी चोट होंगी, वे जो वहां पर जिन्होंने आंखें मूंद कर उनके ऊपर जिन्होंने विश्वास करने वाले पिता को बाद में कई दिनों तक उन्हें शक्ति बनाया रखा, तो शक की चपेट में वहां पर वह आ गए, तो तब वो चपेट में आते ही रहते थे। अब यहाँ जिस तरीके से लोगों को सकारात्मक सोच कैसी होनी चाहिए और अपने सकारात्मक विचार को कैसे आगे तक ले जाना चाहिए, ये मनुष्य के अपने मनुष्य पर डिपेंड होता है कि उसे अपने ही तरीके से आगे ले जाना, उसका असर हमारे परिवार हमारे परिजनों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर यह पितृगाथा यहाँ पर वह समाप्त कर देते हैं। आप पितृगाथा वहां पर इसलिए नहीं बता रहे कि उनका गौरव सम्मान मान वहां पर करना, बल्कि यह देखना चाहती है कि जो उनके पिता से, जिसे हम लोग कहते हैं जो वंशवाद पद्धति से वहां पर आते कि पिता के गुण जो होते अपने बेटों पर वहां पर उनके आ जाते हैं, जिसे वहां पर कहा जाता है हेरिडिटी। तो वह देखना चाहती थी कि पिताजी के कौन से गुण यानी लेखिका इसमें आ गए हैं, लेखिका इसमें देखने मिल जाते, कौन सी खूबियां कौन सी खामियां व्यक्तित्व के ताने बाने में गुनती हुई है। तो आमतौर पर हर एक केस में वहां पर होता है, यह हेरिडिटी होती है कि माता पिता के जो कुछ भी गुण होते सभी के सभी आना वहां पर संभव नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े कुछ ना हो वो हमें देखने के जिन्स के रूप में आ ही जाते हैं। तो यह मनु भंडारे जी यह देखना देखती है कि जो पिताजी के कौन सा गुण है जो उनके व्यक्तित्व में ताने बाने में वहां पर गुनता हुआ है। तो अनजाने अनचाहे व्यवहार में मेरे भीतर किन ग्रंथियों को पैदा कर रखा है, जन्म दिया है। अब वो खुद अपने बारे में बता देते, वो कहते हैं मैं काली हूं, मैं बचपन में दुबली और मरियल थी, दुबली पतली मरियल यानी कमजोर, तो वह खुद स्वयं वह काली थी, दूसरी ओर वह मरियल भी थी और दुबली पतली भी थी। तो यहाँ इसकी उल्टा जो होता है गोरा, तो गोरा रंग जो है पिताजी का कमजोरी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। तो अब यहाँ यह बात होगी कि लेखिका जो है उनके काले रंग होने के कारण लेखिका की जो बहन थी तो उसे 2 साल बड़ी वहां पर बहन वह है सुशीला। तो सुशीला जो है देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो और स्वस्थ और हसमुख बड़ी बहन गोरे वहां पर जो सुशीला हर बात पर उनके वहां पर तुलना करते हुए देखने मिल जाए। तुलना करना यानी कंपैरिजन करना, फिर प्रशंसा ने क्यों मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव को पैदा कर रखा था कि जिसे मुझे नाम सम्मान प्रतिष्ठा
सब कुछ मिलने के बाद भी एक ऐसी चीज की कमी देखने के लिए मिल जाती थी, वह थी कि उसने उनकी पाई। आज भी जब लेखिका बड़ी हो गई, बड़ी हो जाने के बाद उन्होंने जब अनेक कहानी संग्रह किताबों को जब वहां पर लिखा गया, तो लिखने के बाद कहीं कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तब जब बुलाया जाता है तो बुलाने के अतिथि के रूप में जब उनकी प्रशंसा की जाती है, तो प्रशंसा करना यानी तो जो विशेषता लगाकर बताई जाती है कि मन्नू भंडारी जी ऐसे 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 है, तो इन्होंने इसे वहां पर कहा, जो विशेषता लगाया जाता है, जो विशेषता लगाने के बाद मेरे लेखनी उपयोग के जब जिक्र करने लगते हैं तो मैं संकोच से सिमट जाती हूँ। उनको संकोच आता है, और संकोच आने के पश्चात वह वहां पर कहती है कि जिसे वह नहीं चाहती कैसा वहां पर हो, ऐसा उनके वहां पर करने के लिए, क्योंकि उसे कोई भी, अब किसी को भी प्रशंसा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे किसी ने तो प्रशंसा कर दी, लेकिन यहाँ पर लेखिका को ऐसा लगता है कि उसको संकोच होता था। तो संकोच होने का कारण तो होता कि उसे गढ़ने पर वहां पर उतली होती थी। यह भी गुण जो उनके पिताजी से उनके ऊपर आ गया था। शायद अचेतन की पत्नी उन्हें ऐसे वहां पर नीचे हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी उपलब्धियों को भरोसा नहीं कर पाती, तो वहां पर बनना जाती। एकाएक अपने खंडे जैसे शक की स्वभाव, क्या ये सचमुच कह रहे हैं, क्या ये वैसे वैसे ही वहां पर कह रहे हैं, क्या ये झूठ मूठ का कह रहे, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, यही बात जो उनके मन में शक के रूप में वहां पर आ जाती थी। और यह शक जो उनके पिताजी जब वो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब वह अपने परिवार पर करते थे, उसी तरह यह गुण भी उनके मन में दिमाग में यहाँ पर बैठा हुआ था। तो बहुत अपनों के हाथे विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, तो यह पिताजी का गुण उनमें देखने मिल जाते हैं। वो संभालते हैं झिन प्यार, पिताजी से किन किन बातें मेरी टक्कर होती थी। अब जब छोटी थी तब वो हर बात को सहन करती थी, हर बात में वहां पर देखने में हाथ ध्यान मिलाना, उनसे दूर रहने बातें, लेकिन जब हर बात समझ में आने लगी, जब वहां पर वह बड़े होने लग जाते, जब वह उम्र बढ़ने लग जाते, हर बात समझ में आ जाती, तब उनके गुण यानी पिताजी के गुण उनमें कौन कौन से है यह बताते हुए कहती है कि वह मुझमें, यानी सामान्य बात, जिन पिताजी ने किसी न किसी बात पर हमेशा टक्कर होती थी, न जाने वो मुझमें कितने रूपों में हैं। पिताजी उनके कितने रूप में, पहले बताते कुंठाओं में, कुंठा यानी जो निराश जन, कुंठा जो आप होते हैं मनुष्य निराश होकर बैठता है, हमेशा होता है, तो वह कुंठाओं में वह है। दूसरे की प्रतिक्रिया में, प्रतिक्रिया यानी विवादित विपरीत, सकारात्मक जो सकारात्मक विपरीत होता है, प्रतिक्रिया जिसे कहा जाता है रिएक्शन, बदला लेना ये करना, तो प्रतिक्रिया में, उसी के साथ साथ प्रतिछाया में, प्रतिबिंब में, तो वह अनेक रूपों में उनमें समाये हुए उनके पिताजी के गुण मनु जी के आते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं कि वे भारी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा अपना तो पीढ़ियों के नकारने वाले क्या सचमुच भीतर जमाए में बैठा हुआ है, या मुझे ये सारी बातें देखने के लिए आ जाते हैं जो कि मेरे पिताजी से मुझे वहां पर मिल गई है। तो यहाँ अब पिताजी के बारे में उन्होंने बताया कि पिताजी कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, क्या था। अब वो पिताजी के जो पति यानी उनकी माता जी के बारे में यहाँ पर बता देती है। तो पिता के ठीक विपरीत, विपरीत यानी अपोजिट, तो वह न पढ़ी लिखी, यानी उसने पढ़ाई वढ़ाई कुछ वहां पर न की थी, बेपढ़ी लिखी माँ थी, धरती से भी कुछ ज्यादा धैर्यशील, धरती जिस तरीके से धैर्यशील होती है उससे भी सहनशील होती है, उससे भी ज्यादा सहनशील वह कौन है, उनकी माँ थी। यह उन्होंने वहां पर विशेषता लगाकर बताया गया है। पिताजी की हर जाति, जो पिताजी हर बात को वहां पर बता देते थे, हर बात जो उनसे मन में न होने के कारण भी वो वहां पर करते रहती थी, और उसी के साथ साथ अपने प्राप्त प्रिय बच्चों की हर उचित और अनुचित कार्यों को करते रहना। तो
तो फरमाइश, बच्चे होते 4-5 हो तो बहुत ही, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए, मुझे यह करना है, वह करना है, मुझे यह दे दो, वह दे दो, सारे के सारे फरमाइश। उनके साथ साथ पिताजी और उनके पति देव की सारे इच्छाएं जाति को सहते सहते हुए, तो उसने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रखा था। उन्होंने जिंदगी भर, माँ ने अपने लिए जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, मुझे ये चाहिए, मैं यह कर रहा, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए देखने मिल जाता है। उन्होंने कुछ नहीं चाहा, सिर्फ दिया ही दिया है। तो यहाँ पर हम भाई बहनों के सारा लगाव, शायद यानी होती है, उनकी माँ होती है, पिताजी अगर डांटते तो हम लोग माँ के पास चले जाते हैं, तो एक प्रकार का लगाव होता है। तो सारे अनुभूति वहां पर माँ के लगाव के वहां पर देखने के लिए मिल जाता है माँ के साथ वहां पर। लेकिन निहायत असहाय मजबूर लिप्त भी माँ का त्याग, जो एक माँ अपने परिवार के लिए त्याग के अपने परिवार को वहां पर सर्वस्व कर देते, सब कुछ त्याग कर देते, लेकिन यह आदर्श जो होता है त्यागने का, परिवार को संभालने का, यह आदर्श मन्नू के जीवन पर असर नहीं डाल सकता, क्योंकि मन्नू ने जो वहां पर सारे की बातें जो है उनके पिताजी से ही उन्होंने ले रखी, लेकिन माँ का कोई भी थोड़ा सा गुण भी उनमें नहीं वहां पर नहीं आ गया था। इसका उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, यहाँ पर उनका पैतृक यानी उनके पिताजी कैसे थे और उनके माताजी कैसे थे, उनके कौन से गुण आ गए, कौन से नहीं आ गए, यह सारी बातें वहां पर उन्हें बताई गई है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने घर, अपने माता पिता के बारे में उन्हें बताया। इसके आगे हम लोग उनके बचपन और उनके पढ़ाई के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।